तो बिल्कुल कम मिर्च मसालों से बनने वाली चिकन की ये टेस्टी रेसिपी, आप इसे चिकन का सालन कह लें या चिकन कढ़ाई, बनता बहुत ही जायकेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो मेरे घर में ये चिकन का जायकेदार सालन हफ्ते में एक बार तो लाजमी बनता है। इसकी टेस्टी ग्रेवी को आप रोटी चपाती, नान, पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करते हैं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन का मज़ेदार सालन बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चिकन तकरीबन 1 किलो के बराबर। ज़्यादातर पीसेस मैंने लेग और थाई के लिए हैं, क्योंकि चिकन का ये पीस ज़्यादा जूसी भी होता है और जल्दी से गल भी जाता है। अच्छा, चिकन की लेग की कटिंग आपको बता दूँ कि जब भी हम लेग लेके आते हैं ना, तो पकाते वक्त वो डी शेप हो जाती है, लेग की शेप ही ख़राब हो जाती है या फिर वो शोरबे या सालन में टूट सी जाती है। तो आप क्या करें, तेज़ छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगा लिया करें बिल्कुल लेग की एंड पर। इससे क्या होगा कि चिकन की लेग डी शेप नहीं होगी, इसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी और पकाते वक्त ये बिखरेगी नहीं। चलें जी, चिकन को एक साइड पे रख लें। अब 1 किलो चिकन के लिए मैं तकरीबन आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे लाल रेड वाले टमाटर ले लें। देखिए, ऊपर का टॉप निकाल दें और नीचे की साइड पर प्लस का साइन जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही कट लगा लें और सारे ही टमाटर ऐसे ही तैयार कर लें। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी। फ्लेम को ऑन करें और जो टमाटर अभी हमने कट लगा कर रखे हुए थे, सारे के सारे पानी में ऐड कर दें। आजकल जो टमाटर आ रहे हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं क्या करूँगी, टमाटर को बॉईल करूँगी, जिससे टमाटर की स्किन बहुत ही आराम से उतर जाएगी। अच्छा, टमाटर की स्किन ना ही तो सालन में अच्छी लगती है और हज़म होने में भी देर लगाती है, तो टमाटर की स्किन को उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, 5 से 7 मिनट ही गुजरे हैं और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी, जैसे ये हल्के से ठंडे हों तो इनकी स्किन को रिमूव कर लें और इनकी प्यूरी बना लें। तो यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये टमाटर किसी मिक्सी जार में डालें और इनका फ़ाइन पेस्ट बना लें। टमाटर के साथ जो मैंने पानी डाला था ना, उसे भी वेस्ट नहीं किया, टमाटर के साथ ही ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्यूरी बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। बस इस प्यूरी को एक साइड पर रख लें, इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चिकन की तरफ चलते हैं। एक पतीली में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर घी। आप लोग कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, घी के गर्म होते ही डाल देंगे इसमें चिकन। अब ठंडे घी में इसलिए चिकन डाल रही हूँ क्योंकि मैं नॉन स्टिक पतीली इस्तेमाल नहीं कर रही, चिकन चिपक सा जाएगा, इसीलिए ठंडे घी में ही ऐड कर दें तो चिकन नीचे नहीं चिपकेगा इंशाअल्लाह ताला। चिकन डाल दिया, चिकन के साथ ही 1 टीस्पून नमक भी डाल दें, अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब भी आप चिकन को फ्राई करें किसी सालन बनाने के लिए, कढ़ाई बनाने के लिए, तो चिकन को फ्राई करते वक्त ही नमक डाल दिया करें ना, तो चिकन की एक एक बोटी पर नमक लग जाएगा, जिससे सालन या कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। साथ के साथ मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमने करनी है चिकन की भुनाई, इतनी कि अदरक और लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को भून लेने के बाद डालेंगे इसमें मिर्च मसाले। अच्छा, नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर डाल दें। लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। और डालेंगे इसमें हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। इस स्टेज पर बस यही मिर्च मसाले डलेंगे। पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं चिकन में मसालों को, क्योंकि मसालों में भी एक कच्चापन होता है। हल्का से इसे भून लेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए भून लें मिक्स करते हुए और फिर इसमें डाल दें टमाटर की प्यूरी। देखें, ये क्लिप मुझसे शूट नहीं हुआ, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, मगर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ही डाली है, मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं किया। टमाटर की प्यूरी डालेंगे, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला चिकन इसी टमाटर के पानी में ही गल जाएगी। तो 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। हल्का हल्का सा किनारों से ऑयल निकलने लगा है और देखिए, टमाटर की प्यूरी तकरीबन ड्राई होने लगी है, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और इसी स्टेज पर मैं शामिल करूँगी इसमें दही।
अच्छा, दही जो आप लोगों ने लेना है फ्रेश लेना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सालन में हम ढेर सारे टमाटर भी तो डाल चुके हैं ना। अगर ज़्यादा खट्टा दही लेंगे या पुराना दही लेंगे तो सालन का जायका ही चेंज हो जाएगा। तो फ्रेश दही का इस्तेमाल करें और 1 कप दही को फेंट कर डाल दें। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, दही के पानी को भी ड्राई कर लेना है यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए 4 से 5 मिनट में ही दही का पानी ड्राई हो चुका है, सालन बेहतरीन सा भुन चुका है और माशाल्लाह से अभी कितना जायकेदार लग रहा है। मगर अभी इसमें डालूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और ½ टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च। ये सालन के जायके को मज़ीद बढ़ा देंगे। बस ये 2 मसाले डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये कोई इतना जायकेदार सालन तैयार होता है कि आप इसे किसी दावत में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा जायकेदार चिकन का सालन बनकर एकदम तैयार है। आखिर में इसमें डाल लें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ जूलियन शेप में अदरक और ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। गर्मा गर्म फुलके चपाती के साथ खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ग्रेवी कितनी दानेदार बनी है और चिकन माशाल्लाह से अंदर तक गल चुका है। रेसिपी बहुत ही आसान, मुनफरिद और जायकेदार है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। ये चिकन की टेस्टी रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।